नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई देखी गई है। कर्नाटक में जो 40% कमीशन की बात कही गई थी, अब मध्य प्रदेश में वो 50% कमीशन में बदल गई है। इसी बात को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी, कमलनाथ के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। ये बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज को यहाँ पर खराब करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर 50% कमीशन की बात कही। अभी इसी बात को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्नाटक में हमने बहुमत के साथ जीत हासिल की, कर्नाटक में हमने 40% कमीशन की सरकार को हरा डाला। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है और मध्य प्रदेश में हम इसी 50% कमीशन वाली सरकार को हटा कर रहेंगे। यानी कि ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस बहुमत के साथ जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने यहाँ हुकूमत चला रहे और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं और उठते ही कांग्रेस को गालियां देते। जब कभी मैं समझता हूं मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। चौहान को भी वही मिला। अगर ये नहीं होता ना चौहान आते, ना शाह आते, ना मोदी आते, या अपने घर में ही बैठना पड़ता था। तो हमारी देन है। आजादी के लड़ने वाले कौन लोग हैं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजादी तो हम लाए, लोकतंत्र हम लाए, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया। हम करने के बाद ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भाइयों आप किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के ईडी का आपने डर दिखा के अपनी सरकारें बना ली। जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बना वैसा ही कर्नाटक में भी बना ली। कर्नाटक में भी वहां पर 16 MLAs को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहां चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा। और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे
एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 3-3.5 महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे। और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी दोनों ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है। इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले, और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी, और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। ये जो दावा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया जा रहा है, इस दावे में एक बात तो यहाँ पर सच है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अभी भी कंफ्यूजन में है। अभी भी यहाँ पर स्टैंड क्लियर करती हुई नजर नहीं आ रही है कि वो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में उतारना चाहती है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक जिम्मेदारी तो सौंप दी जाती है कि आप ग्वालियर संभालिए, आप ग्वालियर में प्रचार प्रसार करिए, लेकिन जो वाकई है कि पूरे मध्य प्रदेश को कौन संभालता हुआ नजर आएगा, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जा रहा है, कमलनाथ तो साथ में है ही, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी दावेदारी राहुल गांधी भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात कही जाए तो एक स्टैंड कांग्रेस ने क्लियर कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इस 50% कमीशन वाली सरकार को यहाँ से हटाकर फेंक देना है, और यही बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए भी नजर आए। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई यहाँ पर जो कमलनाथ को आगे किया जा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा रहा है, और जो दावा मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये दावा वाकई सच होगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।